वह चुप। क्या पढ़ना है आज? चिपको आंदोलन। कौन आंदोलन? चिपको आंदोलन। देख, चिपको आंदोलन ये शुरू कहाँ से हुआ था? चिपको आंदोलन उत्तराखंड से शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन भारत के एक उत्तराखंड राज्य है, वहाँ शुरू हुआ था, वहीं से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। कहाँ से? उत्तराखंड। उत्तराखंड। और उत्तराखंड में एक जिला था चमोली। जिला के नाम चमोली। चमेली नहीं रखा था, चमोली। और चमोली में एक गांव था, गांव का नाम था रैनी। कौन नाम था? रैनी। ये देख, ये अभी जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। पहले ये उत्तराखंड में पड़ता था, अभी कहाँ पड़ता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। चिपको आंदोलन, साटासाटी आंदोलन मतलब कि चिपको, इसका नाम ही पड़ा है। साटासाटी कोई खराब वर्ड थोड़ी है यार। मतलब सट, पौधा में जो पेड़ कटाई वहाँ चल रहा था उत्तराखंड के। कहाँ? चमोली के रैनी गांव में। वहाँ लोग रहते थे और वो इलाका क्या था? पहाड़ी इलाका था। कौन, कैसा इलाका था? पहाड़ी इलाका था। तो वहाँ के जो गांव में रहने वाले व्यक्ति जो थे वो जंगल के सुरक्षित रखते थे। और वन विभाग से, किससे? वन विभाग से उन लोगों ने ये मतलब मांगने का प्रयास किया कि कुछ पेड़ हमें दीजिए, पेड़ को कटाई करने दीजिए। किस लिए? खेती करने के लिए, सामग्री बनाने के लिए। खेती करने, जैसे कि खेती करने के लिए कुदाल में बेंट नहीं लगाया जाता है, वो बेंट उट लगावेला कुछ सामग्री, मतलब सामान बनाने के लिए। कैसा सामान? जो खेती में उपयोग हो। तो वो वन विभाग क्या कर दिया? इनकार कर दिया। बोला कि नहीं काटना है, जंगल का कटाई नहीं करना है। क्यों जंगल का कटाई नहीं करना है? क्योंकि जंगल काटने से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। किस पे? पर्यावरण पे। तब जाके उसके बाद वन विभाग ने अवैध तरीके से वहाँ के जितना पेड़ था कुछ लोगों के अंडर में दे करके और वे काटवाने लगा। कब? 1973 में। कब? 1973 में। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में। कहाँ से? उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड के कौन सा जगह? रैनी। हाँ, रैनी, चमोली जिला के रैनी गांव से। समझ में आया कि नहीं? अब देख, अब वहाँ जो था वहाँ के व्यक्ति गुस्सा होगा कि अवैध तरीका से यहाँ के जो है पौधा कटवाया जा रहा है। और वहाँ पौधा कौन सा था? अंगू। पौधा के नाम अंगू। वो अंगू के पेड़ था। पेड़ जो था अंगू बहुत महंगा मिलता है पेड़। तो अंगू पौधा जो था वहाँ मतलब बहुत संख्या में, ज़्यादा संख्या में था। तो वो अंगू पौधा वे लोग कटवा रहे थे। काहे के लिए? खेल के सामग्री बनाने के लिए या माचिस उचिस के तीली के लिए। जैसे अवैध तरीका से। अवैध कैसे? अवैध का मतलब का? बिना परमिशन के सरकार। जैसे बालू कैसे चलता है? अवैध। यहाँ कोई सरकार के परमिशन नहीं है। हाँ, और तो यहाँ तो लोगों ने आंदोलन किया। अब यहाँ भी आंदोलन आदमी करेंगे, लोग करेंगे आंदोलन कि नहीं बालू बंद होना चाहिए, तो बंद हो जाएगा। सरकार जो काम नहीं कर सकता है वो काम जनता कर सकता है। लेकिन कब? एक आंदोलन के रूप में। आंदोलन करेंगे नहीं भाई, ये जो गांव के लोग हैं चाहते हैं कि यहाँ का बालू कटाई ना हो, तो रुक जाएगा। लेकिन आंदोलन करके लेकिन करेगा लोग? नहीं करेगा। लेकिन वहाँ के गरीब परिवार के लोग जो थे, जो वहाँ के कृषक थे, उन लोगों को क्या होता? क्षति होता वहाँ का पौधा कट जाने से। वो नदी किनारे गांव था, पहाड़ी एरिया है। समझ में आया कि नहीं? तो वे लोग क्या किए? आंदोलन शुरू कर दिए। आंदोलन में भाग लेने वाला कौन था? सबसे पहले औरत थी। 27 औरतों की एक समूह बनाए।
क्योंकि वहाँ के जो पुरुष थे ना, तो ये लोग क्या करता था, जो अवैध तरीके से कटाई करवा रहा था। किस तरीके से? अवैध तरीके से पेड़ कटाई करवाता था। अवैध तरीके से पेड़ कटाई करवाता था वहाँ के लोग। आ क्या करता था ना कि जितना वहाँ का पुरुष लोग था ना, वो सब दारू पीने वाला था। सब जाएगा रोकने, भाई चंद्रा मिलेगा, ले एक बोतल मोटका, पी के टर है पुरुष, कोनो मतलब नहीं है। पेड़ कटा रहा है, पर्यावरण में क्या होगा, आगे कुछ होगा कि नहीं होगा, कोनो टेंशन नहीं है। तो पुरुष लोग के ये लोग क्या करते थे, दारू पिला उला के नशा में रहता था लोग। नशा में का पता है कि हमारा क्या क्षति हो रहा है, चाहे कुछ हो रहा है या नहीं। तो औरतों के 27 औरतों की एक समूह बनाकर इस आंदोलन का प्रारंभ की लोग। 27 औरत, समझ में आया कि ना? उनमें औरत के नाम था गौरा देवी, जो प्रथम औरत थी इस आंदोलन को शुरू करने वाली। उस औरत के क्या नाम था? गौरा देवी। औरत के कितने औरत थी? 27, जिनमें से मेन कौन थी? गौरा देवी। गौरा देवी एक विधवा औरत थी, समझे कि नहीं? विधवा औरत थी। और इस 27 औरतों के अलावा सुंदर लाल बहुगुणा एक व्यक्ति थे, जो पर्यावरणविद व्यक्ति थे, जो पर्यावरण के बारे में जानते थे। पर्यावरणविद के मतलब क्या, या शिक्षाविद के मतलब क्या? जो शिक्षा के बारे में अधिक जानता हो, जो पर्यावरण के बारे में अधिक जानता हो, वो पर्यावरणविद। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम था? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। ये भी इस आंदोलन में क्या लिए शामिल हुए कि नहीं भाई, पेड़ कटाई करने से क्या हो रहा है? क्षति हो रहा है। क्षति होगा तो हम लोगों के यहाँ जो है पर्यावरण खराब हो जाएगा। अच्छा बताओ, एक पेड़ कटा, अगर जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ का पर्यावरण क्या हो जाता है? वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, होता है कि नहीं? पर्यावरण पे प्रभाव पड़ेगा। आज दूसरा बात तो ये है कि वहाँ के लोग जब बोले कि यहाँ पेड़ कटाई नहीं करना, पेड़ काटना है हमको, क्या चीज़ के लिए? कृषि के सामग्री बनाने के लिए, कि हम लोग खेती कर सके, इसका सामग्री बनाने के लिए काटने के लिए बोला, तो सरकार मना कर दिया। और उस समय सरकार किनका था? इंदिरा गांधी के। किनका था? इंदिरा गांधी के। केंद्र में सरकार केंद्र में सरकार किनका था? इंदिरा गांधी के। इंदिरा, ऐसा ही ना लिखा है? सही है, इंदिरा। हाँ, इंदिरा गांधी का सरकार था। अरे 1973 या आज़ादी के बहुत साल बाद के बात है, जब इंदिरा गांधी सरकार में थी। उस समय इलेक्शन के भी बोलबाला चल रहा था। केंद्र में पार्टी के बात नहीं जानता है कि वो पार्टी वाला मतलब दबाया। तो इंदिरा गांधी के सरकार था, तो विपक्षी पार्टी क्या किया? इस मुद्दा को उठा दिया, ये केंद्र लेवल पे चल गया। और धीरे धीरे क्या हुआ? ये फैलते चला गया, ये राजस्थान तक चला गया, ये राजस्थान तक चला गया। और धीरे धीरे इसमें आदमी भी जुड़ने लगे। इस आंदोलन में सबसे पहले क्या हुआ कि वहाँ के लेबर लोग जो कटाई कर रहे थे, जो वहाँ लेबर लोग पौधा को कटाई कर रहे थे, तो ये सबसे पहले गौरा देवी गई और माना कि लेबर को वहाँ का कटाई करने के लिए। तो लेबर लोग नहीं माने तो क्या किया लोग कि पेड़े के चिपक के पकड़ ले रहा था लोग। इसलिए इसका नाम, इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा? चिपको आंदोलन, सट्टा सट्टी आंदोलन। पेड़ में सट जा रहा था लोग, मतलब चिपक जा रहा था लोग। काट कैसे कटबे, समझा कि नहीं?
चिपक जा रहा था लोग। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे औरतों ने उसमें भाग लिया। और ये क्या थी, विधवा थी, इसलिए उनको अब किसी को भी पेड़ अगर काट रहा है चिपक जाएगा तो आदमी को मार देगा। नहीं तो ये तो गलत बात है, अवैध है, कर रहे हैं आप, सही है, लेकिन गलत बात है कि किसी को आप क्षति पहुंचाइएगा। और उसमें भी पर्यावरण का क्षति सब मनुष्य के लिए क्षति है, समझे कि नहीं, मनुष्य जीवन के लिए क्षति है। तो ये लोग चिपक जाते थे, समझा कि नहीं। बताओ चिपको आंदोलन कहाँ से कहाँ? उत्तराखंड के चमोली जिला से शुरू हुआ। गांव कौन था? पेड़ कौन था? अब बताओ किस तरीके से कटाई किया जा रहा था? आई पेड़ कटाई किस लिए कर रहा था लोग? खेल के सामग्री बनाने के लिए और माचिस के तीली बनाने के लिए। क्या चीज बनाने के लिए? हाँ, खेल सामग्री बनाने के लिए, या माचिस के तीलियों। बताओ सबसे पहले इस आंदोलन में कितने औरतें भाग ली थी? 27, जिसमें से शुरू करने वाली औरत गौरी देवी। अब बताओ सुंदरलाल बहुगुणा जो थे क्या थे? एक पर्यावरणविद व्यक्ति थे। इन्होंने सबसे पहले पुरुष में इस आंदोलन में शामिल हुए। ये आंदोलन कब शुरू हुआ था? केंद्र में सरकार उस समय किनका था? इंदिरा गांधी को। अब देख 1980 आते आते इसका सिलसिला 1972 में ही चालू हुआ था लोग के विरोध करने के लिए, लेकिन 1980 आते आते ये राजस्थान पूरा एरिया में फैल गया। अब बाद में सरकार ने ये मतलब एक कानून बनाया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। एक कानून नियम बनाया 1980 में। कब? 1980 में एक नियम बनाया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत सरकार ने ये कहा कि ये कटाई 15 वर्षों तक बंद की जाती है। और इस जंगल में ना आम आदमी, ना कोई भी, ना वन विभाग का कोई भी आदमी यहाँ कटाई करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? और उसके बाद ये आंदोलन सफल हुआ, लोगों का कहना सफल हुआ। समझ में आया? खत्म।